क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है, उसको आपको प्रूव करना है 1 के। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और जो आपका डिनोमिनेटर में sec tan दे रखा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ कॉस और साइन। तो sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, इसको लिख सकते हैं sin/cos -1 प्लस कॉस ए एज इट इज, इसकी जगह लिख सकते हैं 1/sin cos/sin -1। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपका बना sin a अपॉन, नीचे आपका बन गया 1 + sin a माइनस ऑफ cos a, और नीचे वाला cos कहाँ चला गया ऊपर, प्लस cos a अपॉन 1 + cos a माइनस ऑफ sin a, नीचे वाला साइन कहाँ चला गया ऊपर। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो sin a cos है, तो वो आपने होल कॉमन ले लिया और नीचे वाले का क्या हमने एलसीएम लिया। तो 1 + cos a माइनस ऑफ sin a प्लस 1 + sin a माइनस ऑफ cos a, और नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम 1 से कर रहे हैं, 1 + sin a माइनस ऑफ cos a प्लस, अब हम cos से करेंगे सबको, cos a प्लस sin a cos a माइनस cos²a। अब माइनस sin a से क्या करेंगे, अब माइनस sin a से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin a माइनस sin² प्लस sin a cos a। sin a कैंसिल आउट, cos a से cos a कैंसिल आउट, 1 + 1 2, तो 2 sin a cos a होल डिवाइडेड बाय माइनस cos a प्लस cos a माइनस sin a प्लस sin a, ये आपका कैंसिल आउट। तो आपका क्या बचा 1 - sin² a माइनस cos² a, sin a cos a 2 sin a cos a, 2 sin a cos a एज इट इज, 1 - sin² क्या होता है cos² a माइनस ऑफ cos² a प्लस 2 sin a cos a, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। तो आपका क्या बच गया 2 sin a cos a अपॉन 2 sin a cos a, बोथ टर्म आर कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया 1, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करना है sin a cos a के। तो tan a अपॉन, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 + tan² a का होल स्क्वायर प्लस कॉट को हमने बदल दिया tan में, तो 1/tan a 1 + 1/tan² a का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज tan a अपॉन 1 + tan² a का होल स्क्वायर प्लस, इसका वैसे लूँगा तो tan² के पावर ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगी 10⁴ अपॉन tan a tan² a प्लस 1 का होल स्क्वायर, tan a अपॉन 1 + tan² a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आपका बन गया tan³ a अपॉन tan² a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेस सेम है तो एलसीएम कॉमन आ गया, तो tan a प्लस tan³ a अपॉन 1 + tan² a का होल स्क्वायर। tan a आपका कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा आपका 1 + tan² a अपॉन 1 + tan² a का होल स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है नीचे 2, तो एक कैंसिल आउट। तो आपका बन गया tan a अपॉन 1 + tan² a। आपको पता है कि tan को हम लिख सकते हैं sin/cos, 1 + tan² क्या होता है sec² a, तो sin a अपॉन cos, और 1/sec क्या होगा cos², तो ये आपका बन गया cos² a, एक cos आपका कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया sin a × cos a, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर आपको दे रखा है sec⁴ 1 - sin⁴ -
2 tan स्क्वायर ए बराबर है 1 के। तो sec को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए 1 बाय cos की पावर 4 1 माइनस साइन क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर की पावर 2 माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर ए। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 टाइम्स है तो 2 बार लिख दिया, माइनस 2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, अब दोनों का बेस क्या है सेम, तो हम एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 1। और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है, आपको प्रूव करना है इस पैटर्न के। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे, कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए। कॉट की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बाय कॉस माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए। इसका हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस ए, नीचे वाला कॉस हमारा नीचे आ गया, कॉस ए साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए। एक कॉस आपका कैंसिल आउट, तो क्या बचा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। तो एक आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका बच गया कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS आपको दे रखा है सेकेंड स्क्वायर है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। सेक को हमने बदल दिया कॉस में 1 माइनस साइन ए, और इसको भी हमने बदल दिया कॉस में। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे वाला कॉस कहाँ चला गया ऊपर, ऊपर आ गया आपका कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो ये एक टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो आपका बन गया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। और देखो लेफ्ट हैंड साइड और RHS हमारा सेम आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही आपको क्या करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 75, 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए को आपको बराबर करना है इसके, और इसको भी इसके बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस LHS को हम लेंगे 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। कॉट और टेन को बदलेंगे इन टर्म ऑफ कॉस और साइन, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस साइन बाय कॉस साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लिया तो साइन ए प्लस कॉस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए, ये हो गया आपका 1। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखो इस वाले पैटर्न को हम इसके साथ बनाएंगे और इसको इसके साथ बनाएंगे, तो आपका बनेगा साइन ए कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए कॉमन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका बन गया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। एलसीएम को क्या कर देंगे ब्रेक, तो साइन क्यूब अपॉन साइन ए इंटू कॉस माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। एक साइन आपका कैंसिल आउट, तो आपका बचा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस एक कॉस कट गया तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। तो अगर आप ध्यान से देखो यही चीज़ आपकी यहाँ पर आ रही है, तो मतलब इस टर्म को हमने इसके बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे इस टर्म को उठाएंगे और इसको बराबर करेंगे इसके। यहाँ पर आपको टर्म दे रखे सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सिकेंड स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन और उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। साइन कितनी बार मल्टीप्लाई दो बार, तो उसको हम दो बार लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन इंटू साइन ए माइनस कॉट इंटू कॉस ए, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये भी हमारा किसके बराबर आ गया RHS के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर आपको दे रखा है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा बराबर है 1, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा बराबर है 1। यहाँ पर आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 2 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा बराबर है 1 के, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा बराबर है 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन से, तो आपका बनेगा एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर प्लस वाई बाय बी साइन इंटू कॉस बराबर होगा साइन के। ये आपका बन गया एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर माइनस वाई बाय बी साइन कॉस बराबर होगा साइन के। दोनों को इक्वेशन को हमने क्या कर दिया ऐड, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। इन दोनों में आपका एक्स अपॉन ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होगा साइन प्लस कॉस। ये आपका 1 हो गया, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या बन गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर और वाई बाय बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन प्लस कॉस ब्रैकेट कॉस प्लस वाई बाय बी साइन बराबर है 1, तो साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस वाई बाय बी साइन बराबर है 1। इसको हमने मूव किया राइट हैंड साइड, तो वाई बाय बी साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर,
तो वाई बाय बी साइन थीटा, तो साइन आपने कॉमन लिया तो अंदर आपका बन गया साइन माइनस कॉस, एक साइन इसे कैंसिल आउट, तो वाई बाय बी की वैल्यू क्या निकल गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। LHS आपको दे रखा है x/a का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप करी तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, प्लस यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। ये टर्म आपकी इससे क्या होगी, कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 + 1 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 77, इफ़ कॉसेक माइनस साइन बराबर है a क्यूब, सेक माइनस कॉस बराबर है b क्यूब, आपको प्रूव करना है a² b² ब्रैकेट a² + b² ब्रैकेट क्लोज बराबर है 1 के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a क्यूब आपको गिवन है कॉसेक माइनस साइन, a क्यूब बराबर साइन, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन माइनस ऑफ साइन, तो a क्यूब आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। यहाँ पर a क्यूब है तो वहाँ पर क्या हो गया क्यूब रूट, तो a हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 2/3 अपॉन साइन की पावर 1/3, क्योंकि 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे b की वैल्यू, तो सेक माइनस कॉस आपको दे रखा है b क्यूब, तो b क्यूब बराबर 1 बाय कॉस माइनस ऑफ कॉस, b क्यूब बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, b क्यूब बराबर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, तो b आपका कितना आ गया साइन की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3 थीटा। अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे इस LHS में। LHS आपको ये दे रखा है, आपने a और b की वैल्यू इतनी डाली तो हम इसको यहाँ पुटअप करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी कॉस की पावर 2/3 अपॉन साइन की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी साइन की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3 थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कॉस की पावर 2/3 अपॉन साइन की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस साइन की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। पावर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, तो कॉस की पावर 4/3 साइन की पावर 2/3 साइन की पावर 4/3 कॉस की पावर 2/3, ब्रैकेट कॉस की पावर हमारी बन गई 4/3, साइन की पावर बन गई 2/3, साइन की पावर बन गई हमारी 4/3, साइन की पावर कॉस की पावर 2/3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस, तो कॉस की पावर 4/3 माइनस 2/3, और साइन बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस, तो साइन की पावर 4/3 माइनस ऑफ 2/3। इन दोनों का किलो हो गया एलसीएम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कॉस की पावर 4/3 प्लस 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 4/3 प्लस 2/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा कॉस की पावर 2/3 थीटा। ये आपका बन गया 4 में से 2 गए 2/3, तो कॉस की पावर 2/3 साइन की पावर 2/3, ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2/3 कॉस की पावर 2/3। ये टर्म आपकी सेम है कैंसिल आउट, और इसका सम कितना होगा 1, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 78, इफ cos³ प्लस 3a cos साइन स्क्वायर बराबर है m, a
साइन क्यूब प्लस 3a कॉस स्क्वायर साइन बराबर है n। प्रूव दैट m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 बराबर है 2a की पावर 2/3। तो यहाँ पर आपको LHS गिवन है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। तो सबसे पहले m और n की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा कॉस क्यूब प्लस 3a कॉस साइन स्क्वायर प्लस a साइन क्यूब प्लस 3a कॉस स्क्वायर साइन की होल पावर 2/3 प्लस a कॉस क्यूब प्लस 3a कॉस साइन स्क्वायर माइनस ऑफ a साइन क्यूब माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की होल पावर 2/3। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक टर्म में आपका क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो a को आपने क्या ले लिया बाहर कॉमन, a ब्रैकेट कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन की होल पावर 2/3 प्लस इसमें भी आपका a कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा आपका कॉस क्यूब प्लस माइनस साइन क्यूब माइनस 3a माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस की होल पावर 2/3। ये आपका फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका बन गया a ब्रैकेट साइन प्लस कॉस की पावर 3 की 2/3 प्लस ये आपका बन गया कॉस माइनस साइन का होल क्यूब की होल पावर 2/3। पावर को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो a की पावर 2/3 साइन प्लस कॉस क्यूब से क्यूब कट गया तो ये आपका क्या बन गया स्क्वायर प्लस a की पावर 2/3 तो ये आपका बन गया कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। दोनों में a की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। ये टर्म आपकी इससे कैंसिल आउट, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 टाइम्स a की पावर 2/3 और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 79, इफ x बराबर है a कॉस क्यूब y बराबर है b साइन क्यूब प्रूव दैट x अपॉन a का पावर 2/3 y बाय b की पावर 2/3 बराबर है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x बाय a की वैल्यू निकालेंगे, a या मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो x बाय a कितना आ गया कॉस क्यूब और y बाय b कितना आ गया साइन क्यूब। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे x बाय a की पावर 2/3 प्लस y बाय b की पावर 2/3। x बाय a की जगह आपने डाल दिया कॉस क्यूब की पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब की पावर 2/3। 3 पावर आपकी कटेगी तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और आपको पता है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा 1, और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 80, इफ a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर है m, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर है n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे RHS को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी एक वैल्यू टर्म दे रखी है m के टर्म में और ये n के टर्म में। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दे रखा है आपको RHS। m की वैल्यू क्या है हमारी a कॉस प्लस b साइन का होल स्क्वायर प्लस a साइन माइनस b कॉस का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस
यहाँ पर हम ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस। ये टर्म आपकी से क्या होगी, कैंसिल आउट। अगर मैं ध्यान से देखूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों में देखें तो आपका बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपको बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी 1, तो ए स्क्वायर प्लस ये भी वैल्यू क्या होगी 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक सॉल्व कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।